नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने किसी निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में इतना जन समर्थन नहीं देखा होगा। किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन इस तरह का शायद ही कहीं आपको दिखे। जेडीयू के विधायक, पूर्व विधायक मदनजीत कुमार इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। उनकी सभा है, देखिए नुक्कड़ सभा है और कितना जन समर्थन है, तो बड़ा हौसला बुलंद है। तो हमको मंजीत जैसा लाल चाहिए। क्या बात है, कैसा लग रहा है? इतना जनता का अपार समर्थन, प्यार और आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। हम पिछले 5 साल में चुनाव हारने के बाद भी किसी भी विकट परिस्थिति में, किसी भी संकट में हम जनता के साथ खड़े रहे और हर चीज़ों में खड़े रहे। बाढ़ जैसे विपदा 2017 में भी आई, 20 में भी आया। कोरोना जैसे महामारी में, लॉकडाउन में राज्य के बाहर जो हमारे बच्चे फंसे हुए थे, उनको आने का भाड़ा तक नहीं था, खाने के पैसे नहीं थे। हमने हर चीज़ों में पिछले 5 वर्षों में इस जनता का संकट में हमने साथ दिया है। पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ते हुए आपको देखा है मंजीत, लेकिन इतना जन समर्थन तो नहीं था कभी। देखिए, जन समर्थन हमको रहा है, लेकिन इस बार अपार जन समर्थन है। और अपार जन समर्थन 2 बातों को लेकर है। एक तो यहाँ जो दागी उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, जिसके ऊपर निगरानी के भ्रष्टाचार के 50 लाख के गबन के आरोप हैं। जो सरकार यह कहती है करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे, बल्कि इस ज़िले में करप्शन से भी समझौता किया, क्राइम से भी एनडीए ने समझौता किया, उसकी भी नाराज़गी लोगों की है। लेकिन सबसे पक्ष की बात, क्राइम से क्या समझौता किया? देखिए, जिन लोगों को इस जिला में टिकट दिया गया वह आपराधिक हिस्ट्री के लोग हैं, उन पर कई मुकदमे हैं। आप उनके नॉमिनेशन का निकाल कर देख लीजिए इसी जिला में कि उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं। जो यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन देख लीजिए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के 50 लाख के गबन के वह आरोपी हैं। तो जो सरकार ये कहती है क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे, वही सरकार वैसा ही उम्मीदवार बनाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दागी उम्मीदवार को अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो आपको यह बताना होगा कि आप दागियों को क्यों उम्मीदवार बना रहे हैं। फिर यह मतलब क्या है? कहीं दागियों के पति को दे दिए, कभी उनके पत्नी को दे दिए, कहीं उनके बेटे को दे दिए। उनके जितने भी अपराधी हैं उनके रिश्तेदारों को आपने टिकट दिया, भ्रष्टाचारियों को टिकट। मंजीत, ऐसा जन समर्थन किसी निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में मैंने तो नहीं देखा है। 30 साल से कवर कर रहा हूँ चुनाव। कुछ तो है, कुछ तो खेल है। क्या किया है? ये मैं एक जनता का रहे कि हम चुनाव लड़ें। यह बात सही है कि मैं एक प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन यहाँ एक एक आदमी, मैं मंजीत सिंह हूँ, बनकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ 2 धारे की चुनाव हो रही है। एक तरफ यहाँ पार्टी चुनाव लड़ रही है, दूसरे तरफ यहाँ बैकुंठपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। और जिसके साथ जनता चुनाव लड़ रही है, जिसके पक्ष में लड़ रही है, उसकी जीत तो होनी तय है। आप मत घबराइए, आप दिखाइए चुनाव का मुद्दा क्या है। बड़ा मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है बाढ़। इस जिले के अंदर लगातार 2017-2020 में जो बाढ़ आई है, वह जिससे किसान परेशान है, गरीब परेशान है, या आम आवाम लोग परेशान है, जिसकी भरपाई सरकार भी नहीं कर पा रही है। और सरकार अब यह कह रही है कि हमको 5 साल का आप मौका दीजिए, हम बांध का निर्माण करेंगे। जो सरकार 15 वर्षों में बांध तटबंधों का निर्माण नहीं कर सकी, क्या वो 5 वर्षों में बांध का निर्माण होगा? सरकार के मैनिफेस्टो में है हर खेत में हम पानी देंगे। जब 15 वर्षों तक यह सरकार, एनडीए की सरकार, खेतों तक ना पानी नहीं पहुंचा पाई, क्या 5 वर्षों में वह पानी पहुंचा सकते? आपके समर्थक एनडीए के समर्थक हैं, आपके समर्थक भी मोदी के समर्थक हैं। देखिए, देख लीजिए,
तो मोदी निशाने पर क्यों आ गए? मंजीत के चलते? हम लोगों को बहुत आशा था कि टिकट मिलेगा मंजीत बाबू को, लेकिन टिकट नहीं मिलने से हम लोग एक था दो हो गए, दोबरी तेबरी हम लोग लाखों के तादाद में, कई लाख के तादाद में हम लोग हैं। मंजीत बाबू का जीत नहीं है, ये जनता का जीत है, जनता का जीत है, आपका जीत है। ठोक कर कहता हूँ कि पूरे बिहार में इतना उत्तम चरित्र वाला कोई नेता नहीं होगा। मंजीत बाबू जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, टिकट आपका कटा तो उस समय दुख हुआ होगा, अब कितना खुशी हो रही है? नहीं देखिए, हम तो नीतीश कुमार जी को अपने राजनीतिक पिता माना और हम उनकी 24 साल उनकी पार्टी की सेवा की। हमारे परिवार की 48 साल की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही और 48 सालों में हमारे परिवार पर एक भी कोई मामले नहीं हैं और हमने जनता दल यू का झंडा ढोआ। समता पार्टी के संस्थापक हमारे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह रहे और मेरे पिताजी ने मुझे यह शिक्षा दी थी कि आप हम रहें या ना रहें, आप बैकुंठपुर की सेवा करना। उन्होंने कहा कि जितना हमारे मरने से दुख नहीं होगा उतना बैकुंठपुर की जनता को। टिकट कटा तो आप तो नेता बन गए बड़ा। नहीं, हमारा टिकट देखिए, जनता हमको पुकार रही थी, हम अपने नेता का अंतिम क्षण हम इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमको राजनीतिक पिता मानने के बाद भी अपने घर से हमको निकाल दिया। हम जनता के आशियाने आ गए। अब जनता को फैसला करना है कि जनता मेरे साथ क्या चाहती है। देखिए तो मंजीत को जेडीयू ने बेटिकट किया, लेकिन वही चुनौती इनके लिए अवसर में बदल गई है और अब मंजीत यहाँ पर देखिए कितने लोकप्रिय नेता के रूप में उभर गए हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। तो ये तो तय है कि यहाँ से एनडीए की जीत मुश्किल है और मंजीत कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे एनडीए के लिए पूरे गोपालगंज जिले में, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।